तो है आपके पास, बता नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे को नहीं पता सर। आपने जब जब बोला कि मैं लॉजिक वाला नाम चेंज कर दूं तो मेरा खोपड़ी भन्नाट हो गया सर। ओके ओके, देखिए अच्छा, सुनिए, एक साइड वाला सवाल है कि क्या एक इंसान की मिनट, रूह नाम की कोई एक चीज मिनट होती भाई, एक मिनट में। अच्छा जी, लॉजिक वाला। है सर? कल जो है वो आमिर हक जी के किसी चैनल पे हमारी बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि ईरान की सरकार जो है इंडिया में रहने वाली किसी महिला को बुर्का ना पहनने पर क्या सजा दे सकती है, तो इसके बारे में बताएंगे कुछ? यानी वो इंडिया में रहने वाली महिला मुसलमान है कि गैर मुस्लिम? मुस्लिम है वो। और वो ईरान में है कि इंडिया में? इंडिया में है। नहीं तो फिर वो ईरान की सरकार कैसे देगी सजा? हाँ, तो इसी से कनेक्टेड संबंधित सवाल मेरा ये है कि अगर अल्लाह जन्नत और जहन्नुम का मालिक है, और जो भगवान, हिंदू भगवान है, वो स्वर्ग और नरक का मालिक है, तो क्या अल्लाह एक हिंदू को या नॉन मुस्लिम को वो जहन्नुम में कैसे डाल सकते हैं, कि जबकि वो नमाज नहीं पढ़ते, मतलब हिंदू वगैरह जो भी पांच न ज़कात देना वगैरह वगैरह नहीं करते, तो फिर उनको वो जहन्नुम में क्यों डाल देंगे? मेरा ये जानना का सवाल देखिए, है। मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ आपसे ये कहूंगा कि आप लॉजिक वाला का जो नाम है ना, वो हटा दें। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल भी यानी तौहीन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो आपका सवाल है वो बिल्कुल ही इलॉजिकल और इरेशनल है। कैसे है, मैं आपको बताता हूं। वो इस तरीके से है कि हम जो मुसलमान अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं, हम ये नहीं कहते कि अल्लाह सिर्फ हमारा है और जो हिंदुओं का है उनका भगवान है। हमारा सिर्फ अल्लाह है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए। अगर हम ये कह रहे होते तो आपका जो ऑब्जेक्शन है वो बिल्कुल ठीक होता। क्रिश्चियंस हैं, आप उनसे पूछें कि क्या गॉड सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए है या सारी कायनात के लिए है, सारे इंसानों के लिए? वो कहेंगे सारे इंसानों के लिए। आप क्या कहते हैं वो आप जाने, लेकिन हम ये कहते हैं कि इस कायनात का मालिक और उसका बनाने वाला एक ही है। उसके नाम अनेक हो सकते हैं, उसको अलग अलग अंदाज से पुकारा जा सकता है एक ही। जिस चीज को आप जन्नत और जहन्नम हम कहते हैं, उसी को आप लोग जो है स्वर्ग और नर्क कहते हैं। ठीक है, उसी को हेवन और हेल कहते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेज बदलने से चीज तो नहीं बदल जाती। मतलब अगर मैं जी उर्दू सर। बात कर रहा हूँ, और सुन लीजिए मेरी हाँ बात, अगर मैं उर्दू बात हाँ। कर रहा हूँ और इसी बात को मैं इंग्लिश में कहने लगूं, तो क्या मेरे इंग्लिश में कहने की वजह से सब कुछ बदल जाएगा? यानी अब मैं मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं कि लॉजिक वाला मुझसे बात कर रहे हैं, और इसी को मैं इंग्लिश में कहूं कि लॉजिक वाला इज टॉकिंग टू मी, तो अब लॉजिक वाला इज टॉकिंग टू मी का मतलब ये तो नहीं है कि लॉजिक वाला मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। या इसका मतलब ये है? यस सर। यस सर। मतलब तो वही है। तो ये लैंग्वेजेस अलग अलग है ना। तो पूरी कायनात खुदा की है। जब पूरी कायनात उस मालिक की है कि जिसने मुझे और आपको बनाया है, मैं उसके रास्ते पर चलूंगा तो मुझे जन्नत देगा, नहीं चलूंगा तो नहीं देगा। आप उसके रास्ते पर चलेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे, नहीं चलेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। अब उसको आप जहन्नम को आप हेल कह लें या जहन्नम कह लें, डिपेंड करता है कौन सी लैंग्वेज आप बोलते हैं। तो मतलब कि इस्लामिक जन्नत और जहन्नुम और हिंदू स्वर्ग और नरक अलग अलग हैं या एक है? ये उसकी चूंकि जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, हमें हम उनको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते, और खुद हिंदू भी उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। तो उसमें जन्नत और जहन्नम का या नर्क और स्वर्ग का जो जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या आया है, आई डोंट नो। और क्या मैं उस पर यकीन रखता हूं? नो। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि नर्क और स्वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि तमाम मजाहिब में शुरू से जो पहला इंसान इस कायनात में आया है उसके साथ ये कॉन्सेप्ट इंसान को मिला है, और अलग अलग जमानों में अलग अलग कल्चर के अंदर ये कॉन्सेप्ट, और अलग अलग मजहबों के अंदर ये कॉन्सेप्ट रहा है। सर, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कि इस्लामिक बिलीफ में पुनर्जन्म नहीं है, यानी कि जो रूह है मरने के बाद एक मुस्लिम की किसी जगह पे जाके इंतजार करती है कयामत के दिन का, क्या यह बात सही है? एक मुस्लिम ही की बरज़ख नहीं, या? हर इंसान की। मुस्लिम मुस्लिम को ना कहिए। असल में मसला क्या है लॉजिक वाला साहब, आपने क्या किया कि आपने सोचा कि आप ये मान के चल रहे हैं कि मुसलमानों का जो धर्म है वो तो उनके लिए है, वो अपने धर्म के एतबार से उनका फ्यूचर तय होगा। हमारा जो धर्म है यानी आप हिंदुओं का, वो हमारे लिए है, और हमारा जो फ्यूचर होगा वो हमारे एतबार से तय होगा। ऐसा नहीं है। हम यही कह रहे हैं कि खुदा जो है वो पूरी कायनात के लिए, मेरे लिए और आपके लिए, चूंकि वो मेरा और आपका बनाने वाला है। ठीक है, जिस तरीके से एक आम इंसान की जो खुदा में यकीन रखता है उसकी रूह आगे जाकर इंतजार करेगी,
तो एक गैर मुस्लिम की जो खुदा में यकीन नहीं रखता, उसकी रूह भी आगे जाकर इंतजार करेगी, पुनर्जन्म यानी री इनकारनेशन नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा, ठीक है, आपकी रूह को भी इंतजार करना है। लेकिन अगर एक आदमी, मैं फर्क बता रहा हूं क्या है, एक आदमी मरता है खुदा पर यकीन रखकर, तो उसकी रूह इल्लियीन में इंतजार करेगी, और एक आदमी मरता है खुदा पर यकीन न रखकर, खुदा का इनकार करके, तो उसकी रूह सिज्जीन में इंतजार करेगी। ये दो अलग अलग जगह हैं। तो इन रूहों को सेग्रीगेट कर दिया जाएगा इस एतबार से कि कौन खुदा पर ईमान लाया, कौन खुदा पर ईमान नहीं लाया। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि चूंकि आप हिंदू हैं लिहाजा रीइंकारनेशन फैक्ट है, ऐसा नहीं है। अगर अगर सपोज कोई आदमी कहे कि ये जो 2-3 नाम है, खुदा, अल्लाह वगैरह वगैरह, ये नेचर है, नेचर मीन्स जो हम सब कुछ देख रहे हैं, जिसमें टाइम भी है, लाइफ भी है और सारे मैटर भी नेचर का हैं, तो क्या नेचर के पास कॉन्शियसनेस है? नेचर के एक पार्ट में कॉन्शियसनेस है, किस पार्ट में? जो कि लिविंग बीइंग्स हैं या पेड़ पौधे हैं या जानवर हैं। नहीं, तो वो तो बनाने वाले नहीं है ना। जब हम ये कह रहे हैं कि नेचर ने बनाया, तो क्या नेचर में कॉन्शियसनेस है? जैसे सर, जैसे कि मैं हूं, तो मैं एक इंसान हूं, मेरा हाथ है, पाँव है, सर है, धड़ है, वो ठीक है, तो मैं वो ठीक है, मेरे लेकिन हाथ। मैंने बनाया तो नहीं ना। मैंने क्या चीज बनाई है? कुछ नहीं बनाई। मैं खालिक, मैं क्रिएटर नहीं हूं ना। आप अच्छा, भी क्रिएटर नहीं। आप ये कह रहे हैं कि मतलब कि जो क्रिएटर है वो इस कायनात से बाहर है, ये कह रहे हैं? मैं अभी उसकी लोकेशन तय नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कि क्या हम अल्लाह को, भगवान को, खुदा को ये कह सकते हैं हाँ, कि वो नेचर है? गॉड को। गॉड ठीक को नेचर मान ठीक है, सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वो ठीक नेचर है। है। हाँ तो हाँ जी। जिसको भी आप खुदा, भगवान कह रहे हैं या अल्लाह कह रहे हैं, उसका उसका कॉन्शियस होना जरूरी है। तो क्या नेचर कॉन्शियस है? फिर सॉरी सर, कॉन्शियसनेस को डिफाइन कर पाएंगे? कॉन्शियसनेस, जैसे मेरे और आपके अंदर एक हद तक के कॉन्शियसनेस है कि हमें मालूम है कि हम हैं। मुझे मालूम है कि मैं हूं, और मुझे ये भी मालूम है कि मुझे भूख लग रही है कि नहीं लग रही है, मुझे मालूम है कि मुझे प्यास लग रही है नहीं लग रही है, मुझे मालूम है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे अपने इर्द गिर्द का इल्म है, ठीक है, मुझे इख्तियार है, मेरे पास फोन रखा हुआ है कि मैं उसको उठाऊं या ना उठाऊं, ठीक है, ये सारी चीजें कॉन्शियसनेस से रिलेट करती हैं। तो क्या जिसको आप नेचर कह रहे हैं उसमें कॉन्शियसनेस है? नहीं सर, क्योंकि जैसे हमारा सपोज ठीक है, में आप ठीक है, बॉडी है कॉन्शियसनेस हमारा। नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। तो क्या नेचर क्रिएटर बन सकता है? नेचर से तो सब कुछ आया सर। नेचर नेचर में क्रिएटर तो। सकता है कि नहीं? उसे छोड़ दीजिए, नेचर से कौन सी चीज कहां से आई है, मेरे सवाल के ऊपर गौर कीजिए। क्या नेचर जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं है क्रिएटर बन सकता है? यस सर। ओके। नेचर कब से है? नेचर बिग बैंग से है। बिग बैंग सॉरी से है। सॉरी सॉरी सॉरी, बिग बैंग से पहले भी था, क्योंकि नेचर का एक चले पार्ट बिग बैंग टाइम से भी है, समय भी है। चले ठीक है, हाँ। बिग बैंग से 1 साल पहले से है, एक ऐसे ही मान लें, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, बिग बैंग से 1 साल, या बिग बैंग ही ले लें, बिग बैंग ही ले लें थोड़ी देर ओके। के लिए। बिग बैंग से नेचर है, और नेचर के पास चॉइस नहीं है, उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं है। लेकिन मेरे और आपके और इस पूरी दुनिया के, मेरे और आपके आने का, पैदा होने का, क्रिएट होने का जो कॉज है वो नेचर है। तो मैं और आप 21st सेंचुरी के अंदर काहे को पैदा हुए? बिग बैंग के वक्त क्यों नहीं पैदा हुए? क्योंकि नेचर के पास तो कोई चॉइस थी नहीं कि उसने आज हमें पैदा करने का चूज किया। जो तो कॉज है, जैसे ही कॉज होगा वैसे इफेक्ट होगा। सूरज है तो सूरज का जो इफेक्ट है वो रोशनी है। सूरज जब से है तब से रोशनी है। सूरज नहीं होगा तो रोशनी नहीं होगी। तो सूरज के पास अभी कोई आप चॉइस नहीं है। रुक जाइए, सूरज के अभी पास कोई आपने चॉइस नहीं है। एक मिनट मेरी बात मुकम्मल कर लो। सूरज के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो आधे घंटे रोशनी देगा, उसके बाद इरादा तब्दील उसका कि चलो भाई अब आइंदा रोशनी नहीं देंगे। नहीं, सूरज रहेगा तो रोशनी होगी, ये कॉज एंड इफेक्ट है। इसी तरीके से अगर नेचर हमारा कॉज ऑफ क्रिएशन है, तो जब से नेचर होगा तब से हमारी क्रिएशन होगी, लेकिन हमारी क्रिएशन उस वक्त से नहीं है। इससे यह साबित हुआ कि जिसने भी हमें क्रिएट किया उसके अंदर कॉन्शियसनेस था, ताकि उसने अपनी चॉइस और अपने विल से हमें जब चाहा और अपनी मर्जी से हमें उसने क्रिएट किया। अब बोलें। अभी आपने हाँ, अभी आपने कहा कि मैं जब मर्जी चाहूँ टेलीफोन को उठा लूँ या मैं किसी से बात कर सकूँ, तो ये तो एक रिस्पॉन्सिवनेस है टुवर्ड्स द स्टिमुलस है, यानी कि हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं उन्हीं के द्वारा हम ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन जो डेड चीजें हैं, मटेरियल है, हार्डवेयर है, उनके अंदर तो ये चीजें नहीं है, उनके अंदर ये नर्व्स नहीं है और इसीलिए ब्रेन नहीं इसीलिए है। वो क्रिएटर नहीं है, इसीलिए उनके अंदर फ्री विल नहीं है। जो डेड चीज है उनके अंदर फ्री विल नहीं है, मेरे अंदर फ्री विल है, इसीलिए हमने कहा उनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है। आप तो इस बात को मान चुके हैं ना, डेड चीजों के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, नेचर के अंदर हाँ जी। कॉन्शियसनेस नहीं है। तो नेचर हाँ अगर जी। हाँ बदलना चाहे अपने आप को तो नहीं बदल सकता। लॉज ऑफ नेचर जो है, अगर ये कहें कि नहीं भाई आज से हमने काम करना छोड़ दिया, ग्रेविटी छोड़ो,
ग्रेविटी छुट्टी पे चली गई 1 साल के लिए, क्या मुमकिन है? पॉसिबल नहीं है। क्यों? इसलिए कि कॉन्शियसनेस नहीं है। दैट्स द पॉइंट, कि जिसने मुझे और आपको क्रिएट किया उसके अंदर कॉन्शियसनेस होना जरूरी है। दैट्स द मेरा पॉइंट। सवाल, हाँ मेरा कहना है कि जो फॉर एग्जाम्पल ये जो लॉजिक सर, ग्रेविटी जो है वो एक एनर्जी है, और मैग्नेटिज्म एक एनर्जी है, हीट लाइट भी एनर्जी है, और साइंटिस्ट कहते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इस पे आप बोलिए। एक अलग मसला हो गया। आप कह रहे हैं कि ये जो नेचर है इसने क्रिएट किया है। मैं सिर्फ आपसे ये सवाल कर रहा हूं, जो क्रिएटर होगा उसके अंदर कॉन्शियसनेस होना जरूरी है, और आप मान चुके हैं कि नेचर में कॉन्शियसनेस नहीं है। अगर आप नेचर को क्रिएटर मानेंगे तो जब जिस दिन से नेचर है उस दिन से क्रिएशन का होना जरूरी है, जैसे कि सूरज और सूरज की लाइट दोनों में एक दूसरे से आगे पीछे नहीं हो सकते। सिंपल सी बात है, इतनी मोटी सी बात आपको नहीं समझ में आ रही? नहीं, इसका लॉजिक जवाब सर मैं एक बात देता हूँ बताइए, कि लॉजिक सर एक हमारे मिनट, मोबाइल, लॉजिक सर, एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट, हमारे अच्छा मोबाइल में एक डिस्प्ले वाला पैनल होता है, तो आप ये समझिए कि सिर्फ उसका काम ही सिर्फ डिस्प्ले दिखाना है। तो उसी तरह से जो जिन्ना जो भी बीइंग्स हैं उनके अंदर कॉन्शियसनेस है, बाकियों में, डेड बॉडीज में तो नहीं है। भाई वो तो प्रोटीन है, मैं भी मान रहा हूं, मैं कार्बोहाइड्रेट। कब कह रहा हूं डेड बॉडीज में कॉन्शियसनेस है? मैं कब कह रहा हूं? मैं तो ये कह रहा हूं कि इंसान के अंदर कॉन्शियसनेस है, इसीलिए उसमें फ्री विल है। ठीक है, खुदा जिसने क्रिएट किया है, जो क्रिएटर है, उसके अंदर भी कॉन्शियसनेस है, इसलिए कि उसके पास भी फ्री विल है। फ्री विल होना ये जरूरी है पॉइंट। जिसने हमें क्रिएट किया है। दैट्स द पॉइंट। मैं कब कह रहा हूं कि फोन में और जितने भी ऐसी चीजें पड़ी हुई उनमें कॉन्शियसनेस है? मैंने कब कहा? मैं एक अच्छा, तो आप एग्जांपल कह देता रहे हूँ हैं कि आपको, लॉजिक सर एक मिनट, एक कॉन्शियसनेस। एग्जांपल, जी जी एक एग्जांपल है। ये जो हमारी अर्थ है ना, ये एक एक एंगल में इसका टिल्ट है, मतलब ये 22.5 सुनामी के डिग्री है, बाद, साइड में। साढ़े यस, बाईस डिग्री सुनामी के बाद, सुनामी के बाद ये डिस्टर्ब हो गया कुछ सेंटीमीटर्स में नॉर्थ पोल की तरफ। तो क्या ये जो नेचर है इसने खुद को ठीक कर लिया? उसकी वजह से कितनी डिस्टर्बेंसेस है क्लाइमेट के अंदर, इधर उधर तबाही मची हुई है, क्या इसने इस, खुद को ठीक कर लिया? इसके लिए हम श्री न्यूटन जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। अरे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इसमें कॉन्शियस होती तो वो जो लोकेशन थी वो अपने आप ठीक हो जाती ना, वो हाँ, क्यों नहीं हुई ठीक अभी तक? धन्यवाद देते रहिए आप। वो खुद ठीक होना चाहे, उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं, होती, वो ठीक हो जाती। मेरा मतलब है उन्होंने जो लॉ बनाए हैं कि भाई कोई भी अगर सिस्टम चल रहा है तो चलता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको आकर के रोके ना या डिविएट ना तो करे। ओके, फिजिकल फिनोमेना हुआ। ओके, तो आप एक्सटर्नल फोर्स के कायल हैं, आप मानते हैं एक्सटर्नल फोर्स है? यस सर, यस सर। तो उस एक्सटर्नल फोर्स में आप कॉन्शियसनेस नहीं मानते? बिल्कुल नहीं, अच्छा, क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो लिविंग बीइंग नहीं है, उसके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है। सेंसरी, क्या लिविंग बीइंग के लिए सेंसरी ऑर्गन्स होना जरूरी है? बिल्कुल होना जरूरी है। ये कहां से साबित हुआ? इसकी दलील दीजिए। इसके लिए हमको अपने आसपास देखना पड़ेगा। हम जो बात कर रहे हैं, जैसे ही मैं कुछ बात कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में उसका एंटी मतलब आंसर एकदम से जो है आ जा रहा है, तो फिर कॉन्शियसनेस तो रिस्पॉन्स स्टिमुलस को मेरे ख्याल से कहा जाता है। इसके बारे में बोलिए। नहीं नहीं, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं। आपने ये कहा कि लाइफ के लिए सेंसरी क्या कहते हैं उसको, ऑर्गन्स, सेंस होना जरूरी ऑर्गन। है, वो हाँ, सेंसरी ऑर्गन होना यस, जरूरी यस है। इस सर। बात की क्या दलील है सिवाय आर्गुमेंट ऑफ इंडक्शन के? हम्म, हम परसीव करते हैं, हम देख रहे हैं, और आर्गुमेंट इंडक्शन यही हुआ तो। ना? हाँ आर्गुमेंट जी, ऑफ हाँ इंडक्शन जी हुआ ना? है ना? सर, यस सर, यस सर। ओके, आर्गुमेंट ऑफ इंडक्शन डेफिनेट है इंडेफिनेट है? इतना इतना मेरे को नॉलेज नहीं है, सॉरी सर, इतना नॉलेज नहीं है। ये इतना तो मेरे गलत को बात है। नॉलेज आप नहीं यहाँ तक पहुंच गए और फिर अब सॉरी सर। आपने कहा इतनी नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो है आपके पास, बता नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे को नहीं पता सर। आपने जब जब बोला कि मैं लॉजिक वाला नाम चेंज कर दूं तो मेरा खोपड़ी भन्नाट हो गया सर। ओके, ओके, देखिए, अच्छा, सुनिए, एक साइड वाला सवाल है कि क्या रुक जाइए, इंसान की एक रूह मिनट, नाम की कोई एक चीज मिनट होती है भाई, सर? एक मिनट, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। मैंने मुफ्ती आपसे साहब ये कहा मीम बन जाएगा इसके ऊपर। था। अच्छा हुआ सर, इस समय हंसी मजाक का माहौल है, बहुत अच्छी बात है।